आज आपको बताते हैं महामारी रेड हॉटस्पॉट जोन कैसे और कब बदलेगा ग्रीन जोन में। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जोन का क्या मतलब है। अगर आप रेड जोन में हैं तो स्थिति सबसे ज्यादा खतरनाक है। अगर आप ऑरेंज जोन में हैं तो स्थिति खतरनाक तो है पर रेड से कम। अगर आप ग्रीन जोन में हैं तो सेफ हैं। 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में देश की जनता को एक बड़ा प्रलोभन दिया था। उन्होंने कहा 20 अप्रैल तक हर शहर, हर पुलिस स्टेशन, हर जिले, हर राज्य को लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। केंद्र सरकार आप पर कड़ी नजर रखेगी। अगर इस एक हफ्ते में आपका इलाका हॉटस्पॉट नहीं रहेगा या फिर हॉटस्पॉट जोन में तब्दील होने की संभावना कम होगी तो आपको 20 अप्रैल के बाद कुछ छूट दी जाएगी। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद केंद्र सरकार ने 170 हॉटस्पॉट चिन्हित किए हैं जिन्हें रेड जोन घोषित किया गया है। इसके अलावा 207 इलाकों को नॉन हॉटस्पॉट यानी ऑरेंज जोन घोषित किया है। देश में कुल 708 जिले हैं। रेड और ऑरेंज के अलावा बाकी जोन ग्रीन जोन में होंगे। अब आपको बताते हैं रेड जोन ग्रीन जोन में कैसे बदलेगा। अगर आप रेड जोन में हैं तो 20 अप्रैल के बाद भी आपके इलाके में लॉकडाउन में ढील नहीं मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि रेड जोन से किसी इलाके को सीधे ग्रीन जोन का स्टेटस नहीं मिलेगा। इसलिए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूडान ने सभी राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में राज्य सरकारों को दिशा निर्देश दिए गए हैं जिसके मुताबिक रेड जोन से ऑरेंज जोन का स्टेटस बदलने में कम से कम 14 दिन का वक्त लगेगा और ग्रीन जोन का स्टेटस मिलने में कम से कम 28 दिन का वक्त निर्धारित किया गया है। केंद्र सरकार ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि ये जोन स्थायी नहीं है। 28 दिन तक एक भी पॉजिटिव केस न आने पर किसी जोन को ग्रीन जोन घोषित किया जा सकता है। हर सोमवार को राज्य सरकारों को तीनों जोन में आने वाले इलाकों की समीक्षा करनी होगी। यानी 20 अप्रैल के बाद छूट मिलने की संभावना केवल ऑरेंज और ग्रीन जोन में रहने वालों के लिए होगी। रेड जोन वालों को 3 मई के बाद भी लॉकडाउन में छूट के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। सरकार की रणनीति क्या है, चलिए आपको बताते हैं। इसके लिए सरकार ने 2 तरह की रणनीति बनाई है। क्लस्टर कंटेनमेंट स्ट्रेटजी। केंद्र सरकार के मुताबिक एक इलाके में अगर एक साथ 15 मरीज पॉजिटिव पाए जाते हैं तो वहां राज्यों और जिलों को निर्देश है कि क्लस्टर कंटेनमेंट स्ट्रेटजी लागू करें। इसमें इलाके के एंट्री और एग्जिट पॉइंट को तय किया जाता है। अलग टीम गठित की जाती है जिसमें स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, नगर निगम, रेवेन्यू और वॉलंटियर होते हैं। इनका काम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और डोर टू डोर सर्वे का होता है। 170 में से 47 हॉटस्पॉट इलाकों में सरकार इस रणनीति के तहत काम कर रही है। लार्ज आउटब्रेक स्ट्रेटजी, ये उन इलाकों के लिए है जहां एक साथ कई क्लस्टर देखने को मिलते हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक 170 हॉटस्पॉट में से 123 में लार्ज आउटब्रेक स्ट्रेटजी पर सरकार काम कर रही है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।